के होश उड़ गए। अलमारियों और ट्रॉलियों बैग्स में 4.27 करोड़ कैश ठूसा हुआ था। अगर करोड़पति बनना है तो सरकारी अफसर बन जाइए, आपका सपना पूरा हो जाएगा। भले ही तनख्वाह 80,000 हो, लेकिन जब भ्रष्टाचार की कड़ी जुटती है तो तिजोरियां छोटी पड़ जाती हैं। आज कहानी एक ऐसे ही माइनिंग ऑफिसर की है जिसने नोटों से ट्रॉली बैग भर दिए। जी हाँ, देवव्रत मोहांती और 4 करोड़ का कांड। देवव्रत मोहांती एक सरकारी अफसर जिसके घर में 4 करोड़ रुपए पाए गए। उड़ीसा के माइनिंग ऑफिसर देवव्रत मोहांती 24 फरवरी की रात इन्हें एक कोयला वेंडर से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वेंडर ने सतर्कता दिखाते हुए पहले ही उड़ीसा विजिलेंस को खबर कर दी थी। मतलब कि ट्रैप बिछा और मोहांती साहब फंस गए। शुरुआत में लगा मामला कुछ हजारों का होगा, लेकिन जब अगले दिन भुवनेश्वर, कटक और भद्रक के ठिकानों पर छापा पड़ा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। अलमारियों और ट्रॉलियों बैग्स में 4.27 करोड़ कैश ठूसा हुआ था। नोट इतने कि गिनने के लिए मशीन कम पड़ गई, लेकिन गिने नहीं जा रहे एक सरकारी ऑफिसर की तिजोरियों में। ये हम बात कर रहे हैं न केवल नोटों की, बल्कि 130 ग्राम सोना, भुवनेश्वर में फ्लैट, रदक में 2 मंजिला मकान, 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट, बैंक में 10 बैंक खाते और लॉकर। भाई ऐसी नौकरी हो तो क्या मजे है ना जिंदगी के। ये सिर्फ एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि उस संस्थागत लूट है, यानी इंस्टीट्यूशनल लूट का प्रमाण है जो सिस्टम की रगों में दौड़ रही है। फरवरी 2026 की कुछ और तस्वीरें देखिए। बीकानेर 13 फरवरी, जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार, आय से 938% अधिक संपत्ति। जी हाँ, 75-76 लाख कैश और 100 बीघा जमीन। कोलकाता और कर्नाटका में कुछ ऐसे ही मामले आए थे। बिहार, दिसंबर 2025, भवन निर्माण विभाग के निदेशक की यहाँ 2 करोड़ की अवैध संपत्ति। जनता का पैसा और टूटते हुए पुल। जब हम सवाल खड़े करते हैं तो सवाल हमें सरकार के साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी करने चाहिए, जिनकी तिजोरियां इतनी भर चुकी हैं कि अब उन्हें 10 लॉकर के साथ ना जाने कितने लॉकरों की जरूरत पड़ रही है। उन्हें सभी सुविधाएं मिलती हैं, सम्मान मिलता है, लेकिन लालच की जीभ इतनी लंबी है कि वे अपनी तिजोरियां भरने के लिए देश की बुनियाद खोखली कर रहे हैं। क्या वे भूल जाते हैं कि जब वे इंटरव्यू देते हैं, जब वे शपथ लेते हैं, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेवा के लिए चुना जाता है। 4 किलो मिल रहा है सोना, कहीं 5 किलो मिल रहा है, कहीं पैसा इन भ्रष्टाचार अफसरों की ट्रॉली बैग में भर चुका है, लेकिन अब तक कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। लगता है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी में भ्रष्टाचार यूं घुस गया है कि यदि अब हम सवाल भी करते हैं तो उसे नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। भारत में भ्रष्टाचार इतना है कि यदि कोई भ्रष्टाचार ना करे तो उसे दबाव बनाकर भ्रष्टाचार की बेड़ियां पहना दी जाती है। क्या कुछ दिनों के गुस्से के बाद फिर सब शांत हो जाएगा? क्योंकि भारत में यदि हम बात करते हैं लोगों की, तो किसी एक मुद्दे पर कुछ समय के लिए लोग बात करते हैं और अचानक जब कुछ और आता है तो उसके बारे में करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार की बेड़ियों की वजह से लगातार कितनी जानें गंवा दी जाती हैं। अपनी राय अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह सिस्टम की नींद उड़ा सके, क्योंकि भ्रष्टाचार नॉर्मल करने की बात नहीं है, सवाल उठाने की बात है, जो आप और हम कर सकते हैं। धन्यवाद।